चाणक्य नीति कहती किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। और तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती है, और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती है। और जो बीत गया सो बीत गया, और हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता नहीं करते हुए वर्तमान को सुधार करके भविष्य को संवार दीजिए। और चाणक्य नीति कहती है सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी औरों से बेहतर बनना है। सफलता का मतलब ये है कि आप जो हैं उससे आपको बेहतर बनना है। और प्रशंसा अगर हो रही है तो प्रसन्न नहीं बल्कि ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के इरादे हमेशा सही हो। पहचानो कि जो व्यक्ति तारीफ कर रहा है कौन कर रहा है, किस इरादे से कर रहा है। चाणक्य नीति कहती है कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है बल भी उसी के पास में होता है, और बुद्धिहीन का तो बल ही निरर्थक है। और जो आसानी से मिल जाता वह हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा रहता है वो जीवन के अंदर आसानी से मिलता नहीं है। इसलिए जीवन के अंदर जब भी आपको लगे कि सफलता नहीं मिल रही है, मंजिल से बहुत दूर है, तो इसका मतलब आपकी मंजिल मिलने वाली है। बस उस मार्ग के अंतर्गत उस मेहनत उस अनुपात के अंदर बढ़ा दो। और चाणक्य नीति कहती है कि फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य झुकते हैं, पर सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी जीवन के अंदर झुकते नहीं है। इसलिए जीवन के अंदर अकड़ है, अहंकार है, ये नादानी की निशानी है। और आलसी व्यक्ति का ना कोई वर्तमान होता है और ना कोई भविष्य होता है। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे अच्छा ये है कि आप किसी का बुरा सोचना बंद कर दो, आपका अच्छा अपने आप हो जाएगा। और चाणक्य नीति कहती सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, खाते जाओगे और दुनिया में सीखते जाओगे। चाणक्य नीति कहती कि वरदान, खुशी और आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल सकता है जब कोई बुजुर्ग निशब्द तुम्हारे झुके हुए सिर पर अपनी कांपती हुई उंगलियां फेर दे। बस समझ लो तीनों आशीर्वाद एक साथ के अंदर मिल गए हैं। और चाणक्य नीति कहती संसार में सबसे बढ़िया दवा है हंसी, और सबसे बढ़िया संपत्ति है बुद्धि, और सबसे अच्छा हथियार है धीरज, और सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास। और चाणक्य नीति कहती कि संसार जरूरत के नियमों के हिसाब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों के अंदर तिरस्कार होता है। और जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की जो बातें हैं वो मनोबल गिराने वाली होती है। अगर दुनिया की बातें आप सुनोगे और उनको दिल से ले लोगे तो जीवन के अंदर कभी भी प्रगति नहीं कर पाओगे। और चाणक्य नीति कहती व्यवहार को साफ रखो, होठों पे मुस्कुराहट रखो, फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत है। यही स्वर्ग है, धरती पे स्वर्ग है। व्यस्त रहें और इसी में मस्त रहें। हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी शख्स से मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है। पता कैसे चल जाता है? उसके संस्कार बता देते हैं कि उसका परिवार कैसा है, क्योंकि परिवार संस्कारों का निर्माण करता है। हम उससे बातचीत करते हैं तो बता देता है कि इंसान कैसा है, क्योंकि बातचीत के दौरान ना चाहते हुए इंसान अपनी भावनाओं को जाहिर कर ही देता है। और बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। बहस के लिए तर्क चाहिए, ज्ञान चाहिए, और उससे बात करोगे तो 2 मिनट के अंदर पता लग जाएगा उसका ज्ञान कैसा है। नजरें बता देती उसका चरित्र कैसा है। नजरों के अंतर्गत ही गुस्सा होता है, नजरों के अंतर्गत आनंद होता है, नजरों के अंदर प्रसन्नता होती है, नजरों के अंदर भाव होता है। उसे पता चल जाएगा नजर से कि उस आदमी का चरित्र कैसा है। ठोकर लगेगी तो बता देगा उसका ध्यान कैसा है। ठोकर का मतलब है भटकाव। अगर भटक रहे हैं तो उसे पता चल जाएगा उसका ध्यान कैसा है। और स्पर्श बता देगा कि उसकी नीयत कैसी है। विनय बता देगा कि उसकी शिक्षा कैसी है। और मुश्किलें बता देती हौसला कैसा है। वाणी बता देती उसका स्वभाव कैसा है। चाणक्य नीति कहती है कि उस पछतावे के साथ मत जागो जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, बल्कि उस संकल्प के साथ जागो जिसे आपको आज पूरा करना है। और चाणक्य नीति किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने आप से 3 सवाल जरूर करें। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। और चाणक्य नीति कहती कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। उक्त बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। मूल्यांकन खुद का करो। आसपास की परिस्थितियों में क्या घटित हो रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उनमें उलझो मत। बस नजर रखो कि आसपास के अंदर क्या हो रहा है, और दृष्टि खुद पे रखो और खुद का मूल्यांकन करते रहो। और जिंदगी कांच की चूड़ियों जैसी है जो खनकने पर खुशी और टूटने पर दुख देती है। और चाणक्य नीति कहती है कि पानी के बिना नदी व्यर्थ है, अतिथि के बिना आंगन व्यर्थ है, प्रेम नहीं हो तो सारे संबंध व्यर्थ है, और जीवन के अंदर अगर कोई गुरु नहीं हो तो ये जीवन व्यर्थ है।